फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं मलाड ईस्ट में, जो कि एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं मोहन कृष्णन। इनके पास इनसे हम जानेंगे इनके बारे में। जहां तक हम जानते हैं इनके साथ ऐसा हुआ, ये लोगों की बहुत अच्छे से मदद करते हैं। कई लोग की इन्होंने मदद की है, जो कि पुलिस से लोग परेशान हैं उनकी भी मदद करते हैं। भूमि माफिया के जो लोग हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, बिना मतलब लोगों का घर तोड़वा देते, बीएमसी इलीगल तरीके से किस तरह से कंप्लेनर को सपोर्ट करती है, वो इसके आरटीआई डालकर इन लोगों को सहायता करते हैं। यहाँ तक के पुलिस डिपार्टमेंट हो, भूमि माफिया हो, या हर तरह कोई भी किसी के साथ अत्याचार होता है उसकी ये मदद करते हैं। तो हम मिलवाएंगे आपको आज मोहन कृष्णन जी से, जिनके बारे में जानेंगे उनके बारे में कि उन्होंने कब से ये करना शुरुआत किया, कैसे उनका मन किया कि सोशल वर्क करना चाहिए। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं मलाड ईस्ट में, जो कि एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं मोहन कृष्णन। इनके पास ज़्यादातर लोगों को ये देखने मिलता है कि वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वो लोग थक हार कर ज़्यादातर सर के पास आते हैं और ये सर उनकी मदद करते हैं। और कैसे मदद करते हैं, किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं, हम उनसे जानेंगे। जय हिंद सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके पूरे नाम के साथ कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम मोहन कृष्णन है जी। मैं एक समाज सेवक संगठन से हूँ। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद ये नाम का संस्था में मैं 1987 में कार्यस्थ हूँ। और इस संस्था के द्वारा मैं लोगों का अलग अलग जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं उनको शासन तक पहुँचा के उनको निवारण करके देता हूँ, जो मैटर्स आते हैं मेरे पास। तो जैसे कि आपको पहला मैटर बताएंगे, पहला मैटर आपने कौन सा सॉल्व किया रहेगा जो लोग काफ़ी खुश हुए हों पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में? पहला मैटर ऐसा मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरा 87 से लगातार मैं एक्टिव हूँ। और मैं 89 में एक हंगर स्ट्राइक पे बैठा था पुलिस स्टेशन के सामने। उस टाइम में डिंडोशी पुलिस स्टेशन के सामने उस टाइम में मेरा एक पर्सनल गैरेज का इशू था, जिसमें डांस पियर बार वाले लोग ने मिलके मेरा जो जगह था उसको कब्ज़ा कर लिया था। और वो ज़बरदस्ती हुआ था, तो उसके आड़ में मैं पुलिस स्टेशन में लिखा पढ़ी किया था। लिखा पढ़ी करने के बाद मैं भूख हड़ताल में बैठा, और उस टाइम में भूख हड़ताल मेरा तोड़ा था राम नाइक साहब ने, जो एमपी था। उस टाइम में इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का, और राम नाइक साहब ने बोला कि मैं 100% जीतूँगा, क्योंकि मोहन कृष्णन मेरे साथ हैं। तो उस टाइम में उन्होंने जो सामने वाला जो कैंडिडेट था कांग्रेस का BA देसाई, उनका डिपॉजिट जब्त हुआ था, और राम नाइक कम से कम 5.5 लाख वोट से जीता था। तो उसके बाद फिर मेरा एक रिकग्निशन मिला उस टाइम पे, और फिर वो लड़ाई फिर मेरा कंटिन्यूस हो गया। मैं वो लड़ाई लड़ते लड़ते फिर मतलब मुझे नॉलेज था, लीगल नॉलेज था, और एजुकेटेड था करके मुझे लिखा पढ़ी करने को आता था। तो और मैं वही देखा मेरी लड़ाई में, जो लिखा पढ़ी हुआ है मेरे पास 87, 90s का सब मेरा लिखा पढ़ी मैंने फ़ाइल में संभाल के रखा है। तो हर चीज़ का फॉलोअप करके एक अलग अलग फ़ाइल बना के रखा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। जैसा एक आम आदमी के पास जब प्रॉब्लम में आता है, बहुत सारे लोगों को जब मारपीट होता है ना, तो पुलिस स्टेशन भागता है। पुलिस स्टेशन भागता है, और पुलिस स्टेशन में फिर सामने वाला जो मारा रहता है वो रसूखदार रहता है, पावर मसल पावर है उसके पास। वो क्या करता है, कोई लोकल नेता को पकड़ के पुलिस में फ़ोन करके बोल देता है उसको बिठा के रखो। फिर पुलिस एक ऐसा माहौल बना देता है, क्रॉस केस कर देता है। तुम्हारे ऊपर भी केस, फिर तुम्हारा सुनना, उसका सुना, उसने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया तो उसका भी केस। क्रॉस केस करेगा तो आदमी डर जाता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझ पर ही केस हो गया। तो मैं ऐसे लोगों को बोलता था, कभी भी मैं कोई भी एक्टिविस्ट मेरे पास आता था या कोई भी आम आदमी आता था, उनको बोलता था जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगा लॉ एंड ऑर्डर का, किसी ने आपको मारा, आप पुलिस स्टेशन मत जाओ, पहला आप लोकल BMC हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर जाके मेडिको लीगल केस पेपर बनाओ। केस पेपर बनाने के बाद वो केस में अगर टाका लगा है, CLW है, तो पुलिस को FIR लेना ही है। नहीं लिया तो ऑफिसर को प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस तरीके का थोड़ा सीख मैं देता हूँ लोगों को। तो आप लोगों की मदद क्यों करते हैं? मेरा साथ में मेरा आप बीता था, जो मेरे साथ में पुलिस ने मुझे मल्टीपल काउंट्स में मुझे टॉर्चर वगैरह हुआ है। जैसा बोरीवली में मैं संस्था ज्वाइन करने का एक
13वां दिन 13 डेज हुआ था, तो पुलिस ने मेरे 2 मेंबर्स लोग को पकड़ा था। ये उन लोग को शैडोइंग कर रहा था, उन लोग सिक्योरिटी में था, टॉप सिक्योरिटी में, तो उन लोग को शैडोइंग जॉब भी था। तो कोई क्लाइंट कोई ये था शैडो में, कोई आदमी ने उसका वाइफ ने शैडो करने का बोला था, मेरा हस्बैंड को शैडो करो, उसका किसी औरत के साथ चक्कर है। तो उसमें वो लोग पैसे वगैरह लेके स्टिंग करते, स्टिंग करने के हिसाब से उसमें लोग स्टिंग कर रहे थे। और जब पुलिस ने पकड़ा उन लोग को सस्पेक्ट में नाकाबंदी में, तो उन लोग के पास गाड़ी का पेपर्स नहीं था। फिर उन लोग ने कार्ड दिखाया, तो उन लोग ने सीधा जो कांस्टेबल था उसको लगा ये क्राइम ब्रांच का कार्ड है, जबकि ये ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड था। उसमें उसको पकड़ के लोग ने पकड़ के अंदर डाल के जो मारा पीटा किया। फिर मैं जब गया पुलिस स्टेशन में, तो उस टाइम में शिरोडकर साहब था और एसीपी भागवे था। तो शिरोडकर साहब को बोला कि साहब मैं संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ मुंबई का, तब मैं मुंबई का अध्यक्ष था 94 में। तो मैं बोला मैं अध्यक्ष हूँ, मैंने उन लोगों को कार्ड मैंने ही बना के दिया। तो बोला वो कार्ड में प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग ने अरेस्ट किया। तो बोला सर वही कार्ड मेरे पास भी है और मैंने उनको बना के दिया ना, तो आप मेरे को अरेस्ट करो। तो फिर वो लोग देखा कि मैं एकदम एडमेंट हूँ। मैं बोला आपके पास ऑल्टरनेट है, आप उनको छोड़ दो। बोला नहीं, अभी कोर्ट में उसको लेके गया उन लोग को पुलिस कस्टडी के लिए। बोला आप उसको छोड़ दो, नहीं तो मेरे को अरेस्ट करो साथ में। तो पुलिस मेरे को डिटेक्शन रूम में लेके गया। एक लोटलीकर करके था, अनिल खराड़े, दोनों डिटेक्शन में थे। मेरे को ऊपर लेके गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अंदर जो बात किया मेरे साथ, एकदम गाली गलौज से बात किया। बोला कि तुम लोग क्या, तुम्हारा मेरा फाइल देखा उसने। बोला मटका चल रहा है तो पुलिस के ऊपर आरोप लगाता है, डांस बार चल रहा है तो क्या पुलिस हफ्ता ले रहा है क्या, तुमने ऐसा कैसा किया। फिर मेरा बैकग्राउंड में वो मेरा जो उस टाइम में जो मेरा लीडर था रामदास नाइक जी, जिनका अभी 94 में उनका मर्डर हो गया। तो रामदास नाइक जी का वो लेटर वेटर देखा तो उन लोग ये हो गया कि बोला ये रामदास नाइक तो दाऊद ने इसको मार दिया। और फिर उस टाइम में जैसा एक 10 दिन पहला मेरा सत्कार हुआ था, शरद पवार साहब जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मेरा सत्कार किया था वर्षा में। वो सत्कार का पूरा एल्बम था। उसने बोला ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये उसके साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहा है, शरद पवार तो दाऊद का आदमी है, ऐसा सब बात करके मेरे को जो अभी इस टाइम पे है, हाँ अभी जो एनसीपी प्रेसिडेंट है उनके बारे में ऐसा सब बोला। और फिर मेरे को उसने डिटेक्शन रूम में लेके गया और मेरे को बोला झुकना। उसमें एक चेन स्नैचर को पकड़ा था पब्लिक ने, तो चेन स्नैचर को मारा था, पब्लिक ने मार के लेके आया था। फिर उसके सर पे जो पट्टी लगा था उस पर उसने डंडे से 2-3 बार मारा, तो जो वुंड था ना वो वापस खून निकलने लगा मुझे दिखाने के लिए। बाद में मेरे को बोला झुको झुको, और फिर झुक के मैं बोला मैं नहीं झुकूँगा बॉस। तो बोला झुक, बोला। फिर एक ने मेरा गला पकड़ के फिर उसने मेरे को पट्टा मारा। पट्टा मारते मारते एक पुलिस वाला भाग के आके बोला कि सर लफड़ा हो गया, को छोड़ दो सर, संस्था बराबर है, गलती हो गया अपने से। तो ऐसा सर पकड़ के बैठ गया। फिर मेरे को बोला आप चले जाओ। तो उस टाइम पे मेरा पॉकेट में एक छोटा सा रिकॉर्डर था, जो मैंने रिकॉर्डिंग करने के बाद ये गाली गलौज कर रहा था मुझे, चूतिया, ये गंदे गंदे गाली मुझे दे रहे थे पुलिस वाला। उसमें वो गाली का रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने वो फ्लश टैंक में डाल दिया बाथरूम का, उधर एक टॉयलेट का ही था, उसमें डाला। और फ्लश टैंक पूरा ख़राब था, उसमें पानी नहीं था। फिर मैं बोला फिर जाते समय मैं वो ले लूँगा रिकॉर्डिंग, तो मेरे पास एविडेंस रहेगा ना किस तरीके का पुलिस ने मेरे से गाली गलौज से बात किया। वो फिर एविडेंस लगा के मैंने गोपीनाथ मुंडे को जज बिठाया। फिर एक एमएलए था हसमुख उपाध्याय गोरेगांव मलाड वेस्ट का, उनका जज गया और पूरा मैटर अपर हाउस में रेज हो गया, पेपर में छपाया। मुझे जो मारा था उसका फ़ोटो निकाल के मैंने मिड डे में लगाया स्टोरी। वहाँ से फिर पीछे मुड़ना नहीं था, मतलब जो हो रहा है ऑन द स्पॉट उसको जांच करवाता था। ये सब आपके साथ हुआ इसलिए आप दूसरे लोगों की हेल्प करने लगे? हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं एजुकेटेड रह के मैं एक अच्छा फैमिली बिलोंग करता हूँ। इधर मेरे कॉलोनी जो है, इधर मैं कम से कम 50 ईयर से यहाँ पर हूँ। तो हमारे जैसे लोगों, एजुकेटेड लोगों के साथ में अगर ये होता होगा तो आम आदमी का क्या हालत होता होगा। तो इसके लिए मैं मेरे लिमिट्स में, मैं कभी मेरे पास कोई मैटर आता है तो उसको जांच बिठाता हूँ ह्यूमन राइट एंगल से। समझो आरोपी भी आता है मेरे पास तो उसको ह्यूमन राइट वायलेशन उसके साथ नहीं होना चाहिए, उस तरीके का मेरा है। तो अच्छा, आरटीआई में मैंने जेल्स के बारे में, पूरा महाराष्ट्र में जितने जेल्स है उसके बारे में मैंने आरटीआई डाला था कि इसमें कितने आरोपी बंद हैं और कितने बेलेबल ऑफेंस में बंद हैं।
तो आरटीआई में अत्थर रोड जेल का आया 1700 कैदी में से 1050 कैदी वो बेलेबल ऑफेंस में बनता। तो ये एक्चुअली कानून का उल्लंघन हो जाता है। जो आरोपी को बेल मिलने का अधिकार है, जिसका केस ऐसा है कि वो बेल मिलने लायक वाला है, बेलेबल ऑफेंस है, तो उसको अंदर कैसा रख सकता है। और फिर वो जेलर जो है वो 10 दिन के बाद अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आता है, उनके पास राइट्स है उनको बेल पे छोड़ने को जेलर। तो आपने देखा कि एक स्पेशल समझ में आना चाहिए लोगों को कि अगर बेलेबल ऑफेंस है, बंदा जेल में है और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आता है, उसके बाद जेलर को ये पावर होता है 10 से 15 दिन के अंदर वो उसे छोड़ सकता है अगर बेलेबल ऑफेंस है, अगर उसे लगता है कि ये ठीक है तो। लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, लोगों को वकील करना पड़ता है जो काफ़ी पैसे चुकाने पड़ते हैं, ऐसा है ना। और दूसरा मजिस्ट्रेट भी है ना, बेलेबल ऑफेंस है, मजिस्ट्रेट के सामने बेलेबल ऑफेंस है, उसको रिमांड एप्लीकेशन पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे मजिस्ट्रेट्स मैंने देखा है कि रिमांड एप्लीकेशन पढ़ते हैं, आयोग का से फाइल करने को बोलता है। ये सब में टाइम वेस्ट होता है। आयोग का से क्यों चाहिए जब रिमांड एप्लीकेशन, जब ऊपर ऑफेंस बेलेबल है, तुमको रिमांड एप्लीकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी चीज़ है ना, एक सीनियर एडवोकेट है किशोर जोशी बोरीवली कोर्ट के, उनके साथ में रह के एज अ आरोपी मेरा केसेस सब लड़ता था। किशोर जोशी और एक एडवोकेट शैलेश श्रीवास्तव, इन लोगों के साथ रह के मुझे काफ़ी नॉलेज मिल गया लॉ का। ज़्यादा करके उनका सब लीगल लेटर्स वगैरह मैं सब टाइप करता था, तो मुझे वो लीगल नॉलेज भी मिल गया। CRPC क्या, IPC क्या, सब चीज़ का नॉलेज मिल गया। फिर मैंने मेरा वकालत कर लिया और अभी मेरे पास एडवोकेट नहीं हूँ, मैंने मेरा डिग्री ले लिया है। अभी मेरे को सनद लेना बाकी है। मतलब बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं अभी नहीं किया, कोविड की वजह से। आप लॉ के बारे में पूरी जानकारी भी रखते हैं। हाँ। और हर किसी से बाकायदा कानूनी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो अभी आपने देखा, हमने आपको बताया सर मोहन कृष्ण सर से कि इन्होंने अपने बारे में जो इनके साथ अत्याचार हुआ दूसरे के साथ ना हो, इसलिए इन्होंने लोगों का भला करने का बीड़ा उठाया। तो अब जिन लोगों के साथ इस तरह से प्रॉब्लम आती है वो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके आगे का एपिसोड हम दिखाएंगे आपको अपने अगले एपिसोड में, जो कि अगले हफ्ते आएगा। आप हमारा एपिसोड देख सकते हैं ध्यान से। हम इनका एपिसोड रेगुलर हर हफ्ते चलाते रहेंगे। धन्यवाद।